भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कहीं उनके प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिवाली तो कहीं मिठाई बांटने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में भागलपुर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। भक्त अपनी भक्ति अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर में एक मिठाई के दुकानदार को भगवान राम से इतना प्यार है कि वो यहाँ भगवान राम के भक्तों के बीच लड्डू बंटवाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल यहाँ 31,000 लड्डू यानी 9 कुंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिसे शहर के कई मंदिरों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही श्री राम दरबार में भोग लगाकर हजारों लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। वहीं भक्तों के बीच 1 लाख हनुमान चालीसा का पाठ वितरण भी किया जाएगा। दुकान में मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। इसको लेकर 8 से 10 कारीगर 3 दिनों से लड्डू तैयार करने में जुटे हैं। जब दुकान के संचालक कृष्ण और बलराम से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके प्रति आस्था ही अलग है। वो खुद भी भजन गाकर लड्डू तैयार करवा रहे हैं। दुकान के बाहर प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान की प्रतिमा स्थापित की गई है। लोगों में इसको लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के कई प्रतिष्ठित मंदिरों में यह मिठाई भेजी जाएगी। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। 14 साल बाद जब राम वापस आए थे वनवास भोगकर, तो आज तक दिवाली मनाई जा रही है पूरे देश में। तो सोचिए, ये 500 साल बाद रामलला वापस अयोध्या आ रहे हैं, तो दिवाली कैसी मनानी चाहिए। हर भक्तों को दिवाली जोर शोर से मनानी चाहिए और ऐसी दिवाली मनानी चाहिए ना जो कभी बनी है, ना भूते ना भविष्यते। और खूब जोरों से दिवाली मनाइए। हर जगह घर में दीपक जलाइए, भगवा लहराइए। और यहाँ 31,000 लड्डुओं का भोग लग रहा है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आयोजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सभी डीएसपी और जिले के सभी थाना अध्यक्ष फिजिकल और वर्चुअल मोड में मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन संपन्न कराए जाने की बात करते हुए यह भी दिशा निर्देश दिया कि बिना सक्षम पदाधिकारी के कोई भी पूजा समिति किसी भी तरह का आयोजन ना कराए। इस दौरान डीएम ने सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने की बात कही और यह भी दिशा निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने इस पर क्या कुछ कहा। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने ये बोला है कि सभी थाना प्रभारी थाना क्षेत्र में जो भी आयोजन होना है, किसी तरह का कहीं जुलूस निकलता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है, तो आयोजक से जो है बात करके उनको प्रॉपर अनुमति दिलवा दें, ताकि थाना को भी पता हो कि कितनी भीड़ कहाँ होनी है, कितना डेपुटेशन होना चाहिए, अतिरिक्त बल की आवश्यकता है तो ससमय लाइन से वहाँ पहुँच जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये बैठक की। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी सर ने हम लोगों के साथ समीक्षा की थी, तो हम लोगों ने डाउन द लाइन ये मैसेज दिया है और ज्वाइंट ऑर्डर भी हम लोगों का जल्दी ही निकल जाएगा। तो सारी तैयारी है और बिल्कुल एकदम शांति का वातावरण है और बहुत अच्छे से जो है आगे 26 जनवरी तक और उसके बाद भी हम लोग जो भी जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति रहे, इस चीज़ को लेकर के सारा जो हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस प्रशासन, सब लोग यहीं पे किसी तरह का कोई अगर भ्रम फैलाने का कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर कुछ अगर गलत पोस्ट करता है, तो इमीडिएटली पुलिस को बताइए, 112 का यूज़ करिए, हमारे कंट्रोल रूम में बताइए। 1800 से ज़्यादा शहर में कैमरा लगा हुआ है, ICCC के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसमें पुलिस इमीडिएट कार्रवाई करेगी। हम लोगों के नंबर्स लोगों के पास है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन करके, मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में न ले। आपको अगर कहीं भी ऐसा कुछ लगता है जो कि नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो इमीडिएटली आप प्रशासन को, पुलिस को, स्थानीय थाने को बताएं, हम लोग उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के महिला थाने का माहौल शुक्रवार को अचानक उस समय गुलजार हो गया जब बिना बैंड बाजा, बारात और किसी तामझाम के शादी के कपड़े में प्रेमी जोड़ा शादी करने थाना पहुंच गया। यहां एक कपल का प्यार 2 साल बाद पूरा हुआ। घरवालों की ना नुकुर के बीच पुलिस ने उनकी शादी महिला थाने में कराई। थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मी इस विवाह के साक्षी बने और दोनों प्रेमी जोड़ों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई। थाने में सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यहाँ पुलिस वाले ही बाराती बने और पति पत्नी पर फूल बरसाए। थाना प्रभारी ने वर वधू के सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वधू अपने पति के साथ उसके घर रवाना हो गई। थाने में हुई शादी की चर्चा जिले में चारों ओर हो रही है।
जा रहा है कि नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के गोट खरीक के रहने वाली मुस्कान कुमारी और खरीक थाना क्षेत्र के ही गणेशपुर के रहने वाले मनीष कुमार का पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी लड़की के परिवार वालों को गई और फिर लड़के के परिवार वाले इससे नाराज हो गए, जिसके बाद लड़का और लड़की शादी करने की बात पर अड़ गए। लड़के के परिवार वालों की शादी से इनकार करने के बाद लड़की ने महिला थाने में आवेदन दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने दोनों पक्षों में समझौता कराया और शुक्रवार को महिला थाने के परिसर में मनीष और मुस्कान की शादी हिंदू रीति रिवाज से करवा दी। कैसे गांव में ही। कब से इनको जान रहे थे? 2-2.5 साल से। किस तरह से संपर्क हुआ? कैसे मुलाकात कैसे हुआ? बातचीत करते करते से मुलाकात गांव में ही। शादी घर वाला नहीं कराना चाहते थे? ये तैयार नहीं था, इसी वजह से। क्यों? प्रेम न करते थे आप लोग? फिर भी ये तैयार नहीं था, गार्जियन का परेशानी की वजह से। जब इनके गार्जियन तैयार हुए तो फिर कर लिया। अब शादी सब कुछ है? हाँ। तो थाना तक कैसे आ गए? केस भी हुआ था? हाँ, फॉर्म दिया था। कौन? क्यों केस किया? जब प्रेम था तो किधर से केस हुआ? लड़का बोला किधर? लड़के बोला। कौन राजी नहीं था? हम सब नहीं थे। तुम लोग नहीं थे? कारण? आप खुश हो शादी से? हाँ। जब प्रेम करते थे तो राजी कह देते? दहेज का मामला था क्या? नहीं। तब फिर वो सब नहीं था। के बरारी थाने के खंजरपुर मोहल्ले में बड़गांच चौक के पास शनिवार की देर रात एक युवक को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 2000 रुपए नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया। घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन के अंदर बरारी थाना क्षेत्र की चाकूबाजी का यह दूसरी घटना है। पहली घटना एक ही परिवार के 5 लोगों को चाकू से वार कर घायल किया था। घायल की पीठ और हाथ समेत कई जगह पर चाकू से हमला किया गया। राजकुमार महलदार एवं ऋतिक कुमार उर्फ लुक्खा यादव शनिवार की रात गांजा बना रहे थे। इसी दौरान राजकुमार महलदार से लुक्खा यादव ने 2000 रुपए की मांग की। नहीं देने पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल है। घायल की मां का कहना है कि 2000 नहीं देने के कारण लुक्खा यादव ने वारदात को अंजाम दिया। घायल मछली का कारोबार करता है। देर शाम मछली बेचकर वह गांजा पीने के लिए अपने दोस्त लुक्खा यादव के साथ गया हुआ था। पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी ऋतिक उर्फ लुक्खा यादव को अरेस्ट किया। उसके पास से चाकू बरामद किया गया। इधर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर देने की सूचना मिली। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को उपचार के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद ऋतिक कुमार उर्फ लुक्खा यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। वही चाकू कौन मारा है चाकू? कौन मारा चाकू? और काहे मारा है? काहे मारा? 2000 के कारण 2000 रुपया पैसा मांग रहा था मछली का। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। उसी कड़ी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मां आनंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर 5 कुंडीय हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 5 कुंडीय यज्ञ में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के साथ सैकड़ों राम भक्तों के द्वारा आहुति की गई। कार्यक्रम में 501 दिए जलाकर भगवान राम के चित्र को बनाया गया। फिर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों के द्वारा एक से बढ़कर एक भगवान श्री राम का भजन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आरती, भोग एवं महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर संस्था के संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश राममय हो गया है और खुशियां मना रहा है। हम लोग भी भागलपुर में भगवान रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यज्ञ का अनुष्ठान कर प्रभु श्री राम के नाम दिए जलाकर खुशियां मना रहे हैं, मासिक आयोजन में सहभागी बन रहे हैं। वहीं आज के इस कार्यक्रम में संस्था के संस्थापिका प्रिया सोनी, भूतपूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव के साथ साथ संस्था के सैकड़ों सदस्य एवं गायत्री परिवार के लोग सम्मिलित थे। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आज सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर आज जो 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गायत्री मंत्र से आहुति दी जाएगी और साथ ही साथ महामृत्युंजय जप से आहुति दी जाएगी। आज जो इतने लंबे 5 दशक जो है 500 साल जो है उसके कितने संघर्ष के बाद आज हमें यह जो अवसर प्राप्त हुआ है,
यह काफ़ी गौरवान्वित क्षण है और ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। तो ये आज से पहले हम लोग राम भगवान की गाथा या उनकी जीवनी या तो ग्रंथों में देखते थे या फिर हम लोग टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते थे, लेकिन आज जो काफ़ी राज्यों से, काफ़ी देशों से जो वो भावनात्मक रूप से सभी जुड़ करके ये राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं, यह काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी उत्साह का मामला है। पूरी दुनिया आज राम भक्ति में सराबोर है। उसी उपलक्ष्य पर आज हम लोग भी यहाँ आहुति के माध्यम से जो यह उत्सव को मना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को पटना के वेटरनरी कॉलेज में मनाई जा रही है, जिसको लेकर सूबे के हर जिले में खासी तैयारी देखी जा रही है। इसी बाबत आज जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई की ओर से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती को लेकर हम लोग कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के बीच वार्ता कर रहे हैं। यहाँ से 111 कोच से हजारों की संख्या में हम लोग पटना पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वहीं पार्टी के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग हर बिंदुओं पर कई दिनों से वार्ता कर रहे हैं और इस कुशलता से आगामी 24 जनवरी को पटना में पहनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष खुशी इस बात को लेकर है कि सभी दल के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। यह एक पिछड़ी जाति के नेता थे, उनके चलते राज्य में कई अहम कार्य हुए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। प्रेस वार्ता के दौरान जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पटना में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम घोषित है पार्टी का शताब्दी समारोह जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। उसी कार्यक्रम को लेकर पूरे भागलपुर लोकसभा में हमारे माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, साथ साथ हमारे लोकप्रिय मृदुभाषी सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति जो भागलपुर के सांसद अजय मंडल साहब हैं, उनके नेतृत्व में लगभग 10,000 साथी हम लोग पटना में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है। और ये जो कार्यक्रम हमारा है, क्योंकि हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी जी के फार्मूला को पूरा साकार किए हैं और कर्पूरी जी के सपनों को, जो उनका सपना था बिहार कैसा हो, उसको धरातल पर उतारने का जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है उनके शताब्दी समारोह में पूरे बिहार से देश में एक संदेश दें कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण समाज का जो आज स्थिति है देश में, आज भी हकमारी हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के मुद्दा को लेकर के देश को एक संदेश देना चाहते हैं। आगामी 24 तारीख के कार्यक्रम में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी का ये निर्णय हुआ है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपके माध्यम से ये मैं कहना भी चाहता हूं कि आप देख रहे हैं आज पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने का जो काम कर रहा है और अयोध्या के बहाने, राम के बहाने युवाओं को रोजगार न देने का काम, अपने सारा वादा खिलाफी करने का काम जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कर रहे हैं, उनका एक षड्यंत्र है। मैं तो यूं कहूं कि ये राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्राण प्रतिष्ठा है। और उन्होंने पिछले जो 9 वर्षों में काम नहीं किया और जनता के साथ धोखा किया है, इन तमाम कारणों के कारण राम के बहाने वोट को गोलबंद करना चाहते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करके अपने पार्टी के पक्ष में करना चाहते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो 22 तारीख को उनका है वो असफल होगा। और माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी 24 तारीख को पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान से आगाज करेंगे और पूरे देश को संदेश देने का काम करेंगे कि यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, पिछड़ा को हक चाहिए, अधिकार चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।